मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती और साथ में ये रोने वाला इमोजी। अरे भैया, ये टाइटल है छुटकन्नी जिज्जी के व्लॉग का। तो क्या जिज्जी को फाइनली अपनी गलती रियलाइज हो गई? जो जिज्जी ने कर्म कांड किए, अरे मतलब जो ससुराल में अपनी सास के साथ अत्याचार किया, सब कुछ किया, ठीक है, और अब यहाँ पे आके यहाँ पे मायके में असली अत्याचार हो रहा है। तो क्या जिज्जी को रियलाइजेशन हो गया कि उनकी गलती सबसे बड़ी क्या थी? हाँ। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि रियलाइजेशन हो गया, तो भैया ठहरो ठहरो, इतना आगे तक मत सोचो। जिज्जी की सबसे बड़ी गलती क्या है भैया? अरे स्मूदनिंग, रिबॉन्डिंग। जब वाईटी पे आए थे तब शुरू शुरू में क्रेज था, जिज्जी ने बाल स्ट्रेट करा लिए, एक नहीं, बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार, और बालों की ऐसी की तैसी हो गई। हाँ। तो आज उस चीज की बात कर रही हैं जिज्जी। बाकी आप लोगों ने क्या सोचा कि वाकई जिज्जी को रियली में रियलाइज हो गया कि जिज्जी की क्या और कितनी गलतियां थी? भैया टाइटल देख के लोग भागे भागे आएंगे, और ऐसा क्लिक वेट किया है जिज्जी ने, और रोने वाला इमोजी भी लगा दिया है। तो चलिए भाई, वीडियो की बात करेंगे। और आज जिज्जी का इतने दिनों बाद वीडियो आया। भाई कोई प्री वेडिंग शूट बना रहा है, कर रहा है, अरे बग्गा मामा, आपने देखा ही था, उसमें छुटकन्नी को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। छुटकन्नी ने खुद ही मना कर दिया कि नहीं, टाइम हो जाएगा, पूरे रात को 8 बज जाएंगे, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। वो छुटकन्नी सिर्फ घर में पैसा लगाने के लिए, काम करने के लिए, घर के हाउस हेल्प बन के रहने के लिए है। लेकिन जब वेडिंग शूट हो या कहीं बाहर जाके शॉपिंग करनी हो, तब उस जिज्जी को बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता है ना? तो ये दिख रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि कहाँ किसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। हाँ, और कहाँ इसको कितनी बुरी तरह इसके साथ अत्याचार, जो रियल सेंस में अत्याचार हो रहा है। अरे भैया, दिवाली का टाइम है, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग बाहर हो, तुम्हारी बहन को तुम लोगों ने घर पे छोड़ रखा है। खैर आज और वो भी इतने सारे काम चल रहे हैं भाई, कामों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। छुटकन्नी के जो मायके में काम है, अगर भाई साहब एक भी काम इसमें से अगर वहां ससुराल में होता, तो अत्याचारों की लिस्ट और लंबी हो जाती। दोस्तों, फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और दिवाली आ रही है, दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। और आज है धनतेरस, तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये फेस्टिवल्स का टाइम है, बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे देख लीजिए भैया, हाँ, सामने तो आके बताएंगे कि हम कितना अच्छा कंटेंट है हमारा, और पीछे से केस, कंप्लेंट, एलिगेशंस, हाँ, इस तरह की चीज़ें चल रही है। बाकी अभी मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था कि छुटकन्नी जिज्जी ने अपने ही रिश्तेदारों को लपेट लिया है ना, केस कर दिया, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे। अरे इनकी मौसी का लड़का सौरभ, किसको? अंकुश को, है ना, अंकुश के साथ सिर्फ वो घूम रहे थे, सामने से रोड पे गए रिश्तेदार के अपने, तो वो भी एक अत्याचार था जिज्जी पे। तो जिज्जी ने फेक झूठा केस किया सौरभ पे। तो सौरभ भी अब मैदान में आ चुके हैं। अरे भैया, यूट्यूब के मैदान में उनका भी चैनल आ चुका है। सौरभ के व्लॉग नाम से उनका चैनल है। और कल तो भैया उनका एक वीडियो आया, और जिस हिसाब से स्टार्टिंग हुई है, बहुत अच्छा, बहुत सपोर्ट मिलेगा उनको, और मिल भी रहा है, जिसमें गौतम के साथ, इंडियन यूट्यूबर गौतम, और बिल्कुल दिखेंगे। और तीनों के चैनल के मैंने, जो अंकुश है, अंकुश अग्निहोत्री ने अपने चैनल्स वाली लिस्ट में इन तीनों का नाम भी मेंशन किया है। देखिए, ये होता है प्रमोशन, ये होता है सपोर्ट करना। बाकी कुछ तो अपने ही घर के सगे लोग थे, हाँ, रिश्तेदार थे, सगी बहनें थी, कजन सिस्टर्स कह सकते हैं, अपने ही घर के सगे लोगों ने तक मतलब जब चैनल बनाया तो बिल्कुल मुंह फेर लिया, और तो और स्ट्राइक भी दे दी थी। अरे गौतम को दी थी ना बग्गा मामा ने। तो चलिए बात करेंगे। बाकी हाँ, सौरभ की वीडियो में मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड नाम रखा गया है। अरे जो 3 कठपुतलियां बनाई गई थी, हाँ, उसमें से 2 को तो बिल्कुल भैया ब्रांड ब्रांड पहनाया गया है, जो स्केयर क्रोज वगैरह उन्होंने, जो गौतम ने अपनी वीडियो में दिखाया था, और सीके का ब्रांड पहनाया है, और दूसरे वाले को जारा का, और तीसरा वाला देसी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं गौतम के साथ थे वो लोग। तो जवाब दिया जा रहा है भाई। हाँ, आप लोगों ने क्या सोचा था कि आप किसी को दबा लोगे, कोई कुछ रिप्लाई नहीं करेगा? भाई तुम लोग अगर गंदगी फैलाओगे तो ठीक है, तुम लोगों को भी अच्छे से। तो सौरभ ने भी बहुत अच्छे से उसका फेस वगैरह बनाया, और कहीं ना कहीं अपनी बातों में रिप्लाई दिया गया है। किसको? बड़कन्ने जिज्जा जी को। बाकी ये खाता पीता है, बहुत खाते पीते उससे है ना? तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और आने वाले टाइम पे और चीज़ें भी धीरे 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 बताएंगे, है ना? चलो फिर, बड़कन छुटकन्नी जिज्जी की वीडियो की बात कर ले, तो जिज्जी कहाँ थी इतने टाइम से, और क्या क्या काम हुए?
देखिए आजकल जो इनका कंटेंट है ना वो यही है, मतलब घर जितना पैसा लगा रही है ऊपर उसको निकालना भी तो है। तो आइए वीडियो बनाइए और खूब सारा डॉलर कमाइए। ऊपर घर में क्या क्या काम हुआ विस्तार से बताएंगे। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो सबसे पहले तो इसी को क्लियर कर दिया जाए कि लाइफ की जो सबसे बड़ी गलती, हाय रे दैया कौन सी गलती, तो जिज्जी ने बालों का बताया है। और कोई गलती नहीं है, अब आप लोग सोच के बैठ जाओ। मेरे बाल, है ना, आप लोग बोलते हो कि तुम्हारे बालों की क्या हालत हो गई, और बार बार पूरे वीडियो में जो ये बाल बाल ऐसे करते हो ना तुम लोग, हाँ दोनों बहनों की ये हाल है। हाँ बाल में ऐसे हाथ लगा लगा के मतलब इतना इरिटेटिंग लगता है जब आप लोग स्क्रीन पे देखो। तो ये कह रही थी कि जब हम लोगों ने वाईटी स्टार्ट करा था तब बहुत क्रेज था रिबॉन्डिंग का, स्मूदनिंग का, है ना, तो हम लोगों ने भी करवा लिया था। और काफी लोगों ने उस टाइम मना भी किया था, लेकिन हम लोगों ने हमेशा की तरह जब हमें कोई अच्छी एडवाइस देता है ना तो मैं ना सुनूंगी, हम क्यों सुने। हाँ हम इंडिपेंडेंट नारी सब पे भारी भाई, हम क्यों सुने, हम ना सुनेंगे। तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जिज्जी की स्मूदनिंग थी। आप लोग यकीन करिए, और कोई जिज्जी ने गलती नहीं करी। सबसे बड़ी गलती जिज्जी की स्मूदनिंग ही थी। तो बोल रही थी कि पहले मेरे बाल अच्छे थे, थोड़े फ्लफी थे, लेकिन फिर मैंने स्मूदनिंग कराई, एक बार कराई तो उसका रिजल्ट ठीक था, लेकिन दूसरी बार इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, और तीसरी बार कराया तो बालों का मतलब सत्यानाश हो गया, डैमेज बहुत ज़्यादा बाल हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि कुछ कलर भी नहीं कराऊंगी और कोई ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट भी नहीं कराऊंगी। और मैंने बालों के साथ छेड़छाड़ बहुत करी, मुझे यही सबसे बड़ी गलती है, मुझे बड़ा दुख होता है। देखो आजकल तो फैशन है कि नॉर्मल बालों को अपना हेल्दी रखो और उसको स्ट्रेट करा लो, कर्ली करा लो। तो काश उस टाइम मैंने किसी सबकी बात मान ली होती। तो जिज्जी आपकी लाइफ में ना कई बार आपको काश बोलना पड़ता है। जब लोग आपको समझा रहे होते हैं तब आपको समझ नहीं आता। लोगों ने बोला था देख लो, हाँ तुम यहाँ पे आई हो, मायके वाले तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें इग्नोर करेंगे, देखो जिज्जी भी चली गई। और ऐसा तुमने बोला वीडियो में आज कि जिज्जी आ नहीं सकती, मम्मी छुट्टी ले नहीं सकती, मम्मी उधर प्री वेडिंग शूट में बिजी है। अरे भाई अपने होने वाली बहू और बेटे के साथ, हाँ, और उधर बड़कन्नी भैया वो दिवाली की शॉपिंग में बिजी है। जैसे आज भी उसने क्लिक बिट डाला है, ट्रोल ट्रोल करके कुछ डाला है। तो ये वाला क्लिक बिट सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों को डराने के लिए डाला है, करने वरना कुछ नहीं है, उनको बस डराने के लिए। ठीक है, तो ये जो काश है ना, काश तुम्हारी लाइफ में बहुत बार आने वाला है। और जिस तरह का जो कहते हैं ना अपनी बुद्धि से नहीं चलते हैं, किसी और के उसमें चलते हैं, किसी और की बातों में आते हैं, उनके साथ यही होता है। ठीक है, डिसीजंस अपने खुद नहीं ले पाते हैं तो उनके साथ ही होते हैं। तो अब दोबारा से केयर करूंगी बालों की, है ना, बालों का ध्यान रखूंगी। अगर आप लोग सोच रहे हो तो जिज्जी ने बोल दिया भैया टरू वालों कान खोल के सुन लो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्मूथनिंग कराऊंगी और ये खूब अच्छे से स्ट्रेटनिंग वगैरह कराऊंगी तो बिल्कुल भी मत कराओ। और 1 साल तक अच्छे लगेंगे बाल स्ट्रेट करके, कोई भी हेयर स्टाइल बनाने की जरूरत ही नहीं होगा, बस हेयर वॉश करो बाल रेडी है। कहीं भी जा रहे हो एक छोटा सा हेयर स्टाइल बना लो। लेकिन ये है कि सेट करने की भी जरूरत नहीं होती है, बस लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने स्मूदनिंग कराई, काफी हद तक सही भी हो रहे हैं बाल। तो कुछ मिला के जिज्जी ने बालों से रिलेटेड तो ये बातें करी। बाकी आज पूरे दिन जिज्जी ने क्या क्या किया, वीडियो में क्या क्या दिखाया, ठीक है, तो आपको पहले मैंने गलती जो जिज्जी ने बताई है वो मैंने क्लियर कर दी। तो और जो वीडियो में स्टार्टिंग हुई है, सबसे पहले तो देखिए इनकी सीढ़ियों पे रेलिंग लग रही है। इनके पुराने वीडियोस आते हैं, जो बासी कंटेंट होता है ना वो छुटकन्नी के वीडियोस में होता है। जो सबसे पहले, जो सबसे इस टाइम जो ट्रेंडिंग पे जो वीडियोस डाले जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ट्रेंडिंग पे वीडियोस डालने बग्गा मामा को, उसकी शादी की वीडियोस उसको ट्रेंडिंग पे लाने हैं रे। अभी कंटेंट आ गया आंचल, पार्ट 1 आया था, अभी पार्ट 2 भी आएगा, जल्दी देख लीजिए। कितने पार्ट्स सॉरी मुझे हिचकी आ रही है, आने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में सीढ़ियां दिखाई गई हैं, रेलिंग लग रही है, बाहर सारा आंगन। कुछ टाइम तक तो जो पीछे से जिज्जी का म्यूजिक ही चलता रहा, मतलब वहां पे वो नहीं कर पा रही होंगी ना शूट, क्योंकि पीछे से आवाजें आ रही होंगी, बहुत सारा शोर शराबा। तो सिर्फ पीछे से सामने से वो फोटो दिखा के वीडियो बना रही हैं और पीछे से म्यूजिक म्यूजिक लगा के बाहर सारा आंगन दिखा रही हैं। और जो उनका झूला था भैया, जो गिफ्ट गिफ्ट मिला था, वो झूला साइड में रख दिया है। और चाय बना रही है किचन में, स्टार्टिंग ही इनकी चाय से होती है। और चूल्हे में चाय बन रही है, नीचे कमरों में वाइट वॉश का काम चल रहा है। तो किचन दिखा रही थी, और जो किचन के बगल वाला रूम है उसमें बेड वगैरह पे बेडशीट बिछा दी गई है, तो सारे कमरों में काम चल रहा है। खैर बाहर
हम लोग ने यहाँ पे सिंक लगाया था और ये पहला सिंक था जो हमारे घर में लगा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे चूल्हे वाले बर्तन धोते हैं तो कहाँ रखे, तो यहाँ पे एक शेल्फ भी लगवा लें। और हमारे दिमाग में ये थॉट आ रहा है, थॉट है ना, ऐसा अगर हुआ पॉसिबल, यहाँ बर्तन धो लो और यहीं पे रख दो। फिर ऊपर जिज्जी ने लाइट्स जली हुई दिखाई हैं और किचन में भी काम चल रहा है, नीचे पूरे घर में पेंट वगैरह का काम चल रहा है। और जो फ्रिज वगैरह है, बेड वगैरह है, वो सब कुछ चद्दर से ढका हुआ है। जिज्जी ने झाड़ू लगाई है, अब देखिए झाड़ू लगाते हुए भी उसको भी कंटेंट कवर किया है। बाल खोल के, पहले तो शाम से जिन्हें वीडियो स्टार्ट किया, बाल खोल के ऊपर चढ़ते हुए जा रही हैं। एक पॉइंट में मैं भी डर गई थी, अब आप लोग पता नहीं डरे नहीं डरे। जिज्जी ने जब एकदम से बाल खोल के सामने आई, सही में बहुत ज़्यादा डर लगा। खैर गाइज, आज मैं इतने दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना कि घर के कामों में उफ कितने काम कितने काम। ऊपर का काम तो चल ही रहा था, अब नीचे का भी देखो, मतलब वाइट वॉश का और ये पुट्टी वगैरह का काम स्टार्ट हो गया। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है फ़ोन उठाने का। सारी चीज़ों में आज फाइनली घर के काम से थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मुझको टाइम मिला है, तो मैं आ गई हूँ कैमरा उठा के। तो आपको अब मैं बताऊंगी, अब ये मेरा कंटेंट है, ये क्या क्या काम हुआ। मतलब हर वीडियो में आके यही यही तो आजकल दिखा रही है, ये काम हो गया, ये काम हो गया, खिड़कियां लग गई, ग्लासेस लगने बाकी है, बाकी जल्दी से काम हो जाए, रौनकें लगी हुई हैं, आउटपुट अच्छा आएगा, ऊपर शिफ्टिंग कर लें, पूजा करा लें, है ना, दिवाली पे डेकोरेशन। तो यही सब चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी वीडियोस में वही रिपीटेड रिपीटेड कंटेंट आ रहा है। अब आपको बताती हूँ कि क्या क्या काम हो चुका है और क्या क्या अभी काम होना बाकी है। आज इतना टायर्ड थी ना मैं पूरा दिन, मेरा ऐसा था हाथ में, आज जिज्जी ने चेंज के लिए रिंग्स भी दिखाई है, रिंग पहनी हुई है जो इनको अंकुश ने दी थी, वही वाली रिंग है। और साथ साथ इन्होंने दो लाल रंग की चूड़ियां भी खनकाते हुए दिख रही हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि कहीं से आराम से बैठकर बात कर लूँ। अब जिज्जी को जगह भी नहीं मिल रही कि कहाँ बैठे, ऊपर ढूंढ रही थी कि कोई चेयर वेयर आ जाए तो थोड़ा सा वो ले आऊँ चेयर वगैरह। लेकिन जिज्जी फिर घूमते घुमाते बाहर गई, अंदर गई, इस तरह से दिखा रही थी। उनको बैठने की जगह बाद में मिली, वो भी बाथरूम बाथरूम के पास बैठी थी। जब से रेलिंग लगी है, अंदर सारी लाइट्स जला रही हैं, है ना, बात भी कर रही हैं, और जब से रेलिंग लगी थी मैं ऊपर आ ही नहीं पाई। और आप लोग को इतनी बिजी थी कि मैं कुछ दिखा ही नहीं पाई। काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले तो जिज्जी ने शॉल, आज एक शॉल, देखिए बड़कन्नी जिज्जी शॉल जब ओढ़ेगी तब जिज्जी भी शॉल ओढ़ेगी, ऐसा थोड़ी। अब लोग बोलते हैं कॉपी कैट, तो कॉपी कैट नहीं, इसे इंस्पिरेशन बोलते हैं। बड़कन्नी जिज्जी जब गुट्टू बांधेगी तो ये भी गुट्टू बांधेगी, बड़कन्नी जिज्जी जब बाल खोलेगी तो ये भी बाल खोल के आ जाएगी। तो जिज्जी ने शॉल दिखाया, और ये ऐसा वैसा शॉल नहीं है, ये शॉल मम्मी जी का है। तो मम्मी जी ने बालों में हाथ लगा लगा के जिज्जी बता रही थी कि मम्मी का शॉल है और मम्मी अपना शॉल किसी को नहीं देती, बट मैं कभी कभी मम्मी के पीछे, मम्मी की एब्सेंस में शॉल ओढ़ लेती हूँ, है ना। ये है हमारी बालकनी की रेलिंग। तो फाइनली जो रेलिंग का काम हुआ है वो दिखाया गया है और बहुत सुंदर लग रही है रेलिंग। फिर जिज्जी ने अपनी मेहंदी दिखाई है कि अब देखो ये निकलने पे आ रही, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ आने वाले टाइम पे, दिवाली के टाइम पे मैं फिर से मेहंदी लगाऊंगी। और सब कुछ लाइट्स वगैरह हो चुकी हैं, सारा काम हो चुका है, बाथरूम के सारे काम हो चुके हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि जल्दी से, है ना, हम लोग शिफ्टिंग कर लेंगे। एक चीज़ है, मतलब पूजा, इस चीज़ को ऐसा लग रहा है, आप लोग को नहीं लग रहा कितने टाइम से बस यही चीज़ें बोली जा रही हैं, वही सेम पूजा, लेकिन अभी तक काम ही, मतलब इनका इतना काम अभी तक हुआ ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या काम हो गया। ऊपर खिड़कियों के ग्लासेस, खिड़कियां लग गई हैं, बस ग्लासेस लगने बाकी हैं। बाकी टाइल्स क्लीन हो गई हैं, टाइल्स लग गई हैं, इपॉक्सी का काम हो गया है, एक बार सारे घर की क्लीनिंग भी करा चुके हैं, और रेलिंग भी लग चुकी है, और पुट्टी वाला काम है जो कि अभी नीचे चल रहा है। टॉयलेट सीट्स अभी लगेंगी, बाथरूम में एक्सेसरीज लगेंगी, आप लोग बताइएगा, हम आप लोगों से पूछेंगे। एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया, टूटियाँ लगेंगी, मुझे समझ नहीं आता, आप लोग इस तरह से वर्ड्स नहीं बोल सकते क्या, सैनिटरी का सामान अभी लगेगा, ये टूटियाँ टूटियाँ क्या होता है। सिंक लग गया है, वॉशरूम में गीजर और सब कुछ, जो एक्सेसरीज हैं बाथरूम की वो भी लगनी बाकी है। देखिए जो भी घर बनता है, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों के सबके भी प्लॉट्स या घर बने होंगे, है ना, चाहे फ्लैट हो चाहे प्लॉट हो, कि जब घर बनता है उससे ज़्यादा जो फिनिशिंग होती है ना, जो बाद में, उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है। और खिड़कियों में शीशा वगैरह अभी लगना लगेगा। नीचे वाले रूम्स में अभी पेंट का काम चल रहा है, इतना सारा खलारा। अच्छा नीचे भी देखिए रहते हुए, पहले कह रही थी कि ऊपर का चल रहा था तो पता नहीं चल रहा था, वो तो उसके अलावा, है ना, नीचे हम लोग थे, लेकिन अभी नीचे का काम भी स्टार्ट हो गया, सारे घर में पेंट वगैरह हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है और कहीं आराम से बैठना नहीं होता। मैं सोच रही हूँ कि उस छोटे से बच्चे के साथ ही किस तरह मैनेज करती होंगी। खैर लोग बोल बोल के थक गए उस बच्चे की, अब तो आवाज़ तो सुनाना दूर दूर,
बिल्कुल उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं करती है। पहले एटलीस्ट ये तो बोलती थी कि बच्चे के लिए मैंने ये कपड़े मंगाए, अभी कुछ भी उसका जिक्र नहीं होता है। और दूसरे रूम में काम चल रहा है, शिफ्टिंग भी करनी है। कभी सामान इधर कभी सामान उधर, नीचे बता रही थी। और मैंने बेड का सामान भी अभी अंदर नहीं रखा है, क्योंकि वो वाला बेड जिज्जी को ऊपर आएगा। मतलब जो किचन के साथ वाला बेड है, अरे जो पुराना बेड था वो जिज्जी को ऊपर मिलेगा, जिज्जी को नया बेड नहीं मिलेगा। बग्गा को तो डोरी वाला बेड आ गया है ना, और मम्मी जी को भी रूम में नया बेड मिल गया है। लेकिन देखो पुराना पुराना बेड, अरे भैया जिज्जी तुमको तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा भाई नया बेड नहीं दिला सकते क्या? या तुम खुद नहीं ले सकती? तुम लोग तो बोलते हो ना इंडिपेंडेंट नारी इंडिपेंडेंट नारी, नहीं, यही पुराना बैग ऊपर लेके जाऊंगी। खैर, एक बेड हम ऊपर लेके आएंगे, और अगर सामान रख दूंगी ना, फिर हम लोग दोबारा निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने अभी बेड के अंदर कोई सामान नहीं रखा है, बहुत खलारा, बहुत मेस पड़ गया है। कुछ कपड़े बैग में भरे हैं, कुछ कपड़े इधर रखे हैं। और अब मैंने आज अपने फ्रेंड से भी बात कर रही थी। वो फ्रेंड किससे? जाहिला आंटी से बात कर रही थी। हाँ, जाहिला जो फेस दिखाती नहीं है और आके गाली गलौज करती है, सबको बिच बिच बोलती है, लेकिन सबसे बड़ी वही वाली है, वही है सबसे बड़ी, और क्या। हाँ, तो जिज्जी कह रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, आज इतनी हालत खराब है, इतना सारा काम है। और किचन में पेंट हो चुका है, उसके साथ वाला रूम भी खाली कर दिया है। तो किचन में पेंट का काम चल रहा है, और ये सब काम तो हम लोग को पहले कराने थे। पहले अच्छे से काम नहीं हो पाया था भैया, पैसा नहीं था। अभी मैंने ससुराल, सास, पति, सबके नाम से बहुत ही ज्यादा कमाया। देखो इतने व्यूज आए मेरे, है ना। हाँ, आज हम कहीं और सोएंगे, क्योंकि नीचे वाले कमरे में, बगल वाले कमरे में हो रहा है काम। और रेलिंग्स देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। वैसे पहले लोगों ने बोला था कि जो नीचे स्टेयर्स वाली रेलिंग्स है आप लोग लगवा लो। हम लोग तो पहले सोच रहे थे कि चलो अब इतने टाइम से काम हमारा ऐसे ही चलता आ रहा है तो रेलिंग्स क्यों लगवाए, लेकिन फिर हम लोगों ने लगवा ली है। यहाँ पे ये लाइट्स हैं, ये देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। और काश हमने नीचे भी सेम लाइट्स लगवाई होती तो हमें कितना अच्छा लगता। और येलो येलो लाइट्स हैं, दूर से देखो तो घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, और दूर से बहुत अच्छा लुक आता है। दिवाली पे मैं अच्छे से डेकोरेशन भी करवाएंगे। ये भी ऐसा लग रहा है, कई बार सुन चुके हैं ना, शिफ्टिंग, दिवाली पे डेकोरेशन, पूजा। देखिए कब होता है इनका पूजा वाला टाइम, कब आता है? अभी तक तो बोले ही जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। खैर, दिवाली से पहले मैं सोच रही हूँ कि घर की पूजा करवा लेंगे। आज मेरा बहुत मन है आपसे सारी बातें करूं। आज भाई मेरे को मुश्किल से टाइम मिलता है, इतनी बिजी हूँ कैमरा उठाना और ब्लॉग बनाने का, तो आज मैं सारी बातें आप लोगों के साथ कर लूं। और घर का काम एक बार ही होता है, अच्छे से एक बार घर का काम हो जाए, फिर तो भैया हम लोग व्लॉग व्लॉग बना ही लेंगे। बट नहीं, आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे हो, और आप लोग ही बोलते हो दीदी आपका वीडियो कब आएगा, दीदी आपका वीडियो कब आएगा। अरे टरू वाले बोलते हैं इस तरह से। सारी लाइट्स जल रही हैं रूम की। और फिर छुटकन्नी जीजी नीचे बैठ गई, और नीचे बैठते ही मैं और चीज़ें भी आपके साथ अच्छे से शेयर करूंगी। फिर वो बालों वाला टॉपिक आया, स्मूथनिंग वाला टॉपिक आया। तो जिज्जी की सबसे बड़ी जो ये है, जो जिज्जी ने टाइटल डाला है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, वो है स्मूथनिंग। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। तो वही सब चीज़ें हैं जिज्जी ने बोली हैं, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और उसके बाद जिज्जी ने जब ये सब चीज़ें ख़त्म करी, अब लग रहा है कि जल्दी से पूजा कराएं, फिर से पूजा, फिर से वही सब चीज़ें बोल रही हैं कि मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम ऊपर लाएं, है ना। फिर गैस का टॉपिक, ये भी मेरे ख्याल से कितने बार ये कंटेंट आ चुका है, लेकिन ये रिपीट रिपीट अब है क्या इनके पास दिखाने के लिए? यही चीज़ दिखाएंगी कि मैं तीन चूल्हे वाली जो गैस है, 3 बर्नर गैस, वो लेकर आऊंगी। बाकी 4 वाली तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और जब शिफ्टिंग हो जाएगी आप लोगों को ऊपर से व्लॉग्स दिखेंगे, कभी हम लोग ऊपर से बनाएंगे, कभी नीचे से बनाएंगे, कभी ऊपर सो रहे हैं, कभी नीचे सो रहे हैं, है ना। ऊपर से व्लॉग्स बनाएंगे, कभी नीचे से। आप लोगों को मेरे फेस से लग रहा होगा ना कि मैं कितनी टायर्ड हूँ, पूरा दिन बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ। और नीचे मम्मी काम कर रही होंगी, हैं, मम्मी काम कर रही होंगी। कितना बड़ा झूठ बोल रही हो तुम जिज्जी। हाँ, मतलब मम्मी को बीच में नाम लेना होता है ना कि मम्मी काम कर रही होंगी। मम्मी कितना काम कर रही हैं और कितना करती हैं सब दिख रहा है, सब तुम ही करती हो, लेकिन यहाँ पे आके झूठ बोलते ही हो। और कभी करवाया नहीं है, नीचे का काम हो रहा है और कभी हम लोगों ने करवाया नहीं है। तो अभी हम लोगों को लग रहा है एक ही बार पे। और मम्मी की छुट्टी, मम्मी छुट्टी नहीं कर सकती, और बड़कन्नी को मैं वहां से वो आ नहीं सकती, है ना। मैं अकेले ही मैनेज करूंगी, आना भी उनका पॉसिबल नहीं है। अरे जिज्जी वो चाहती तो अभी थोड़ा जैसे एकदम से भाग के आगे थोड़ा रुक जाती, तुम्हारी हेल्प करा देती, छोटा बच्चा है घर में, कितने काम होते हैं। लेकिन नहीं, जिज्जी फटाफट से भगली, है ना। खैर, और मम्मी मम्मी छुट्टी नहीं ले सकती, मम्मी का कहीं घूमने का होता है,
और जब करवा चौथ देने गए थे, जब कहीं से पैसा ऐंठने का होता है, शगुन लेने का होता है, तब मम्मी जी को छुट्टी मिल जाती है। तुम्हारे लिए थोड़ी छुट्टी करेंगी जिज्जी। मैं धीरे धीरे मैनेज कर रही हूँ। मुझे ये होता है कि मैं व्लॉग नहीं बना पाती। हाय जिज्जी का सबसे बड़ा दुख कि इतना काम है, सब अपने वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ बड़कन्नी का तो एक दिन भी खाली नहीं जाता, और एक दिन में कभी कभी तो दो दो वीडियोस आ जाते हैं। उधर बग्गा भी देखो, प्री वेडिंग शूट, मैं ही हूँ यहाँ पे, मेरे पे इतना काम डालती है, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, मैं वीडियो ही नहीं बना पाती हूँ। फिर जिज्जी ने बोला है कि आप लोगों को मेरा अहोई अष्टमी वाला जो वीडियो है उसमें जो मेरा सूट है वो बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को अच्छा लगा कि मैं अच्छे से तैयार हुई है ना, इतने अच्छे कमेंट्स किए, तो उसके लिए थैंक्स। और अब अच्छे से ही तैयार होके रहा करूंगी। हाँ, अब अच्छे से मैं रेडी होके रहा करूंगी। इंसान धीरे धीरे ही सीखता है। दुख के बाद सुख आता है, और सुख के बाद फिर से दुख आता है। सिचुएशंस आपको स्ट्रांग बनाती है। और मैं पहले बड़ा बोलती थी हर वीडियो में कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो सिर्फ मैं बोलने के लिए बोलती थी, है ना। जब आप स्ट्रांग होते हो ना अंदर से, तो आपको बोलना नहीं पड़ता। तो जिज्जी क्यों बोलती थी जिज्जी? अभी वो वाला टाइम है जिंदगी में, मैंने अपने आप पर फोकस किया है, खुश रहना चाहती हूँ, सारी चीज़ें अपने आप के लिए करना चाहती हूँ, तभी आप दूसरों की केयर कर पाते हो। ठीक है, घर की छोटी छोटी चीज़ें शेयर करनी है, जैसे कि गेट्स की डिज़ाइन, गैस नहीं, गेट्स की डिज़ाइन और हैंडल्स वगैरह हम लोगों ने कैसे सिलेक्ट किए हैं, बाथरूम की एक्सेसरीज वगैरह भी चूज़ करनी है, बहुत कुछ है। तो वो मैं आप लोगों से पूछूंगी, है ना, आप लोगों से पहले पूछूंगी, आप लोग बताओगे, फिर वो कंटेंट बनाया जाएगा। मैंने ऑनलाइन, अच्छा फिर इन्होंने कुछ चीज़ें, अब देखिए जा पाती नहीं है, ठीक है, घर पे इतने काम है इनको करने हैं, तो इन्होंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी है, स्वेटर सूट मंगाया है, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगी, जी बोल रही थी। अब शादी का टाइम नहीं बचा, अब तो बहुत बग्गे के हिसाब से 2 महीने, है ना, तो कहीं ना कहीं दिसंबर एंड या जनवरी में तो शादी नहीं है। वैसे जितना है जिज्जी, दिसंबर में ही तुम लोग झूठ जानबूझ के ना, ये जो बग्गा मामा भी है पागल बना रहे हैं। दिसंबर, वो भी 7 दिसंबर की डेट है। मार्केट जाने का टाइम नहीं मिलता है, धीरे धीरे ऑनलाइन और सामान मंगाऊंगी। अब नीचे जाती हूँ भाई, मम्मी की हेल्प करती हूँ, मम्मी बेचारी पूरे दिन इतना बिजी रहती है ना। मेरे को लगता है नहीं, मैं मम्मी की हेल्प कर दूँ। हाय, मम्मी के लिए कभी इतना सोचती हो तुम, है, लेकिन कभी इतना तुम लोग अपनी सासू माँ के लिए सोचती हो? नहीं नहीं नहीं, सास ससुर उनके लिए तो बस बुराई करो, ठीक है, लेकिन हाँ, जिम्मे और जब कोई हक लेना हो घर पे, तब बड़कन्नी भी सेम ऑफिशियली उसने हक जताया था अपना अभी ससुराल में, तो ससुराल में इनको प्रॉपर्टी हक ये सब याद रहता है, लेकिन सेवा सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी की करनी होती है। सास ससुराल की सेवा नहीं करनी होती, वहाँ पे जिम्मेदारियां नहीं निभानी होती, और वहाँ पे बीमार सासू माँ को छोड़ के आ जाना होता है। तो ये है कुल मिला के इनका आज का वीडियो। बाकी बग्गा मामा का मैंने प्री वेडिंग शूट जो, और प्री वेडिंग शूट के लिए मुझे समझ नहीं आया, घर के इतना पास लोकेशन, तुम कह रहे हो घर से थोड़ा दूर है, अरे वो तो वहीं पे बहुत बगल में हो तुम, और लोकेशंस नहीं मिली, उसी पुल पे शूट किया गया है। और प्री वेडिंग शूट से काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है, सब लोग कराते हैं आजकल, ये नॉर्मल है, लेकिन छुटकन्नी के टाइम पे, अरे भैया पहले जो इनके एक्स थे उन्होंने जब दिल्ली बुलाया था, तब इनकी फैमिली ने इनको मना कर दिया था। ये खुद कह रही थी कि मैं छोटे गांव की लड़की हूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, शूटिंग है, छोटे गांव की लड़की दिल्ली फैमिली के साथ तक भी नहीं जा पाई। और अभी अपने केस में सब कुछ सही चलता है ना, अपने केस में प्री वेडिंग शूट्स किए जा रहे हैं, आंचल भी आई जा रही है, मुझे मोटी मत बोलो, ये ड्रेस की गलती है, मैं मोटी नहीं लग रही हूँ, कुड़मुड़ियों के साथ फोटो खींची जा रही है, और गॉगल्स वगैरह लगा के प्री वेडिंग शूट किए जा रहे हैं। वो वीडियो मैंने इससे पहले वाले डाला है, जिसने नहीं देखा देख लीजिएगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबको थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बर्थडे पे बहुत अच्छी अच्छी विशेस करी, थैंक यू सो मच। और फिर से सबको वंस अगेन दिवाली की अच्छे से तैयारियां करिए। दिवाली कल छोटी दिवाली है, आज धनतेरस है, तो फिर से सबको हैप्पी धनतेरस। बाय बाय एंड टेक केयर।